someone read Luke's Gospel, chapter 2, verses 4 to 6? लूका तबीर की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील और उसका दूसरा बाब और उसकी चौथी आयत से लेकर छठी आयत तक हम खुदावंद की कलाम को सुने। लूका की इंजील उसका दूसरा बाब चौथी आयत से छठी आयत तक की तिलावत करेंगे। खुदावंद के जिंदा कलाम में ये लिखा है, बस यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम को गया जो यहूदिया में है, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो हामला थी नाम लिखवाए। जब वो वहां थे तो ऐसा हुआ कि उसके वज़ाए हमल का वक्त आ पहुंचा। लाने दस का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बरकत का बायस। Amen. Amen. We thank God that He sent Jesus into the world to save us from our sins. हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं खुदा बाप का कि उसने अपने बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा ताकि वो हमें गुनाह से बचा सके। No other religion teaches this doctrine that man is a sinner and he needs a savior. और कोई और मज़ाहिब नहीं है जहां पर हम इस तालीम को देख सकते हैं जिसमें इस बात की तालीम दी जाए कि इंसान गुनाहगार है और उसको एक निजात दहिंदा की जरूरत है। And that's why the devil fights this truth by corrupting the whole Christmas message, where people do a lot of things and they do not remember the true message of Christmas. और इसीलिए अगर हम देखें तो इब्लीस जो है वो लोगों को इस्तेमाल करता है और क्रिसमस के हकीकी पैगाम को जो है वो लोगों तक पहुंचने नहीं देता। I usually ask my church which is the key word during Christmas time that is number one in people's minds. And maybe I ask you the same question. Which is the most popular word during Christmas? और क्रिसमस के अयाम में, क्रिसमस के त्योहार में जो लफ्ज सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, कहते मैं अपने चर्च से भी पूछता हूं कि वो कौन सा लफ्ज है जो क्रिसमस के त्योहार में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। So it will be good for them to answer which is the most popular word during Christmas. Merry Christmas. जी बताएं जी, कौन सा लफ्ज है जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्रिसमस के मौका पर? सबके पास मौका है। Merry Christmas. अच्छा जी, मैरी क्रिसमस। और इसके अलावा बस यही है? हाँ जी बस, हाँ जी बोले और कोई? Happy Christmas. हाँ जी, हैप्पी क्रिसमस या मैरी क्रिसमस? यस मैन ऑफ गॉड। What is it? I didn't hear that. Okay, they said Merry Christmas or Happy Christmas we used. Yes, I didn't. Is what many what? Many used Merry Christmas or Happy Christmas. Oh, okay. The number one word during this time is gift. Everybody wants to know what gift will I receive, what gift will I give to my husband, my wife, my children, my friends, my neighbors. Gift is the most popular word. और I want to introduce you, man of God, खड़े हो जो तक लोग देख नहीं सकते ना। Here is the man who used he is the only person who said gift. Oh, very good. और खुदा के खादम कह रहे हैं मैरी क्रिसमस तो है ही है, लेकिन
जो बहुत ज्यादा लफ्ज इस्तेमाल होता है क्रिसमस सीजन में, वो है गिफ्ट, तोहफा। मेरी मामा मुझे क्या तोहफा देगी, मेरा पापा मुझे क्या तोहफा देगा, मुझे कौन सा तोहफा लेना चाहिए, कौन सा तोहफा दूसरे को देना चाहिए। ये एक लफ्ज है जो बहुत ज्यादा क्रिसमस के मौका पर इस्तेमाल होता है। Yeah, that's why I was looking under the tree to see if there is a gift with my name on it. और इसीलिए खुदा के खादिम कहते हैं कि हम अक्सर क्रिसमस ट्री, जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, हमारे चर्च के क्रिसमस ट्री के नीचे भी गिफ्ट्स पड़े हुए हैं। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बाहर के ममालिक में वो गिफ्ट्स के ऊपर अपना नाम लिखते हैं। आमीन। Amen. Amen. And God gave us the greatest gift. We read in John 3:16 that God so loved the world. आए जोरदार तालियां बजाएं खुदा के इस अजीम तोहफे के लिए जो खुदा ने हमें दिया। और यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। बख्श देना इट्स मीन गिफ्ट। खुदा ने दे दिया, गिफ्ट के तौर पर दे दिया। आमीन। Amen. 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 So let's look at my message. What I have done today is a little different. I have taken every letter from the word Christmas and made a point for my message today. आज एक बड़ा दिलचस्प मैसेज आपको मिलने वाला है और मैं जरूर चाहूंगा आप इसको लिखें, चर्चिस में इसको प्रीच भी करें। और वो लफ्ज जिस पर आज खुदा के खादम मनादी करेंगे वो है क्रिसमस। और क्रिसमस के हर एक लेटर पर, सी पर, एच पर, RISTMAS, क्रिसमस पर, उसके तमाम जो है लेटर्स जो है उन पर वो आज खुदा के कलाम की मनादी करेंगे। So the first letter is C. और अगर हम क्रिसमस के Stands for Paul. और ये देखें हमने क्रिसमस लिखा हुआ है तो इसका सबसे पहला लेटर कौन सा है? सी। That God is calling all men to repentance. हालेलुया। इसके सी का मतलब है कॉलिंग, कॉल, बुलाहट। खुदा दुनिया के तमाम गुनाहगारों को बुलाता है। हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएं, क्या बात है। The angel told Mary in Matthew 1:29 that you will have a son, and he will call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. और अगर हम मत्ती की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 29वीं आयत को देखें तो वहां पर फरिश्ता मरियम के पास आता है और वो कहता है कि तेरे बेटा होगा और वो क्या करेगा, तमाम लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। आमीन। God sent us a savior खुदा because we're sinners. खुदा ने क्यों यीशु को भेजा? क्योंकि हमें एक निजात दहिंदा की जरूरत थी ताकि एक निजात दहिंदा गुनाहगारों के लिए अपना कफारा दे, यानी कि वो कफारा हम सब के लिए हो। आमीन। Somebody said if we needed politics, God would have sent us a politician. If we needed money, God would have sent us an economist. If we needed a Hollywood star, God would have sent us a Hollywood star. If we needed entertainment, God would have sent us a Hollywood star. Yes. But we were sinners who needed a savior. और God sent us to save us. और किसी ने क्या खूब कहा है, इसको लिखे, ये बड़े खूबसूरत अल्फाज हैं कि अगर हमें निजात के लिए एक सियासतदान की जरूरत होती तो खुदा सियासतदान को भेजता। अगर हमें निजात के लिए
पैसों की जरूरत होती तो खुदा किसी इकोनॉमिस्ट को भेजा जो अच्छा रुपए पैसे को के लेन देन को जानने वाला है। अगर हमें एंटरटेनमेंट के लिए निजात देने की जरूरत होती तो खुदा कोई हॉलीवुड से किसी स्टार को भेजता, लेकिन खुदा जानता था हमें इन शख्सियात की जरूरत नहीं है, हमें एक ऐसे शख्स की जरूरत है जिसकी जिंदगी में कोई गुनाह ना हो और वो ही निजात देता हो, और उसका नाम क्या है? यीशु नाम है। जोरदार तालियां बजाएं, हालेलुया। And this call is a powerful call. It's a personal call. It's a general call. It was God who came looking for Adam and Eve when they sinned. God came and called for them in the Garden of Eden. और ये जो बुलाहट है, ये जो बुलावा है, ये जाती बुलावा भी है, ये इज्तिमाई बुलावा भी है, जिसके लिए खुदा ने जो है अपने बेटे को भेजा। वो गुनाह जो आदम और हवा ने बागे अदन में किया, उस गुनाह को दूर करने के लिए खुदा ने हम सबको बुलाया है, ताकि हम अपने गुनाहों से मुआफी मांगे खुदावन से और यीशु के लहू से धुल जाए। So it's a lie that the religion is telling us that all the religions, different ways, are trying to seek God. Man has never tried to seek God. Man, Adam, when he sinned, he hid from God. It was God who came looking for Adam. और बड़ी खास बात है और तवज्जो इसके लिए चाहिए कि जब इंसान की जिंदगी में गुनाह आया तो बजाय खुदा को इंसान पुकारता, इंसान क्या करने लगा? छुप गया। इंसान क्या? छुप गया। और इसलिए जरूरी है कि उसको बुलाया जाए ताकि वो अपने गुनाह का इकरार करे और यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देता कबूल करे। आमीन। Amen. And that's why God sent Jesus in the fullness of time to save the world from sin. और इसीलिए खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा ताकि वो उस पूरी खुदाई के साथ जो खुदा में कुदरत पाई जाती है उसके साथ वो इस दुनिया में आए ताकि हम निजात पा सके। आमीन। And so the theme in Christmas is that God is calling sinners back to Himself. और सी जो है क्रिसमस में ये एक बहुत बड़ा लेटर है, ये एक बहुत बड़ा जो है अल्फाबेट है सी, और वो क्या है? काली खुदा गुनाहगारों को बुलाता है। आमीन। खुदा क्या करता है? गुनाहगारों को बुलाता है। Amen. And the H is for the Holy Spirit. और The Holy Spirit who overshadowed Mary and Jesus was conceived and born. वाओ, अमेजिंग। और इसका जो एच है, सी के बाद एच आता है लेटर, ये आप देख सकते हैं। और ये एच जो है ये रिप्रेजेंट करता है हॉली स्पिरिट को, रूल कुद्स को। और इस रूल कुद्स ने ओवरशैडो किया मैरी पर, यानी कि रूल कुद्स का साया, लिखा है रूल कुद्स उस पर साया करेगा और वो मालूद मुकद्दस खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। So it was the Holy Spirit who indwells us, the Holy Spirit who seals us, Paul says, and the Holy Spirit who convicts us of sin and righteousness. ये सारे पॉइंट्स लिख ले। ए है ओवरशैडो, बी है इंडवेल, सी है सील्स और डी है कन्विंस।
इसका मतलब है पहला है साया किया मरियम पर, और दूसरा है कि वो सील्स करता है, यानी कि जो रूल कुदस है वो हम पर मोहर करता है, और फिर रूल कुदस क्या करता है, वो हमें इस बात के लिए हम पर जाहिर करता है कि हम गुनाह में हैं, हम मुजरम हैं, हम कैद में हैं। जरूर है कि एक आए जो हमारे लिए जो है वो कफारा बने और हमें इस कैद से क्या करे, रिहाई बख्शे। आमीन। And we should be encouraged that God puts His seal on us. Every company who manufactures something put their seal, like Toyota does, and Nissan, Mercedes, whatever manufacturers make, they put their stamp. So God gave us the Holy Spirit and put His stamp on us. आमीन आमीन। और आपको पता है कि जब भी कोई कंपनी होती है तो उस पर उसकी मोहर लगी होती है। टोयोटा है और निसान है, मर्सिडीज है, और इसी तरह से जब हमें खुदा बुलाता है और जब हम यीशु के लहू से धुल जाते हैं तो रूल कुछ की मोहर हम पर जड़ दी जाती है ताकि हम यीशु के हो जाए और यीशु हमारा हो जाए। And that seal speaks of ownership and identity. When God puts His seal on us, He's saying that this is my property. Yes, hallelujah. I will be fine with that and I will protect it. Amen. Let the manufacturer put their seal of ownership. Toyota says, we are the owners of Toyota cars. We are Yes. the owners. Nobody else can put their stamp on that make of cars. और इस बात को भी जान लीजिए, जब ये सील लग जाती है तो इसका मतलब क्या है। जब टोयोटा पर सील लग जाती है, जब निसान की कार पर सील लग जाती है, तो फिर उस कंपनी का ये दावा होता है कि इस कार पर हमारा क्या है, इख्तियार है, हम इसके मालिक हैं। और जब हम पर रूल कुदस की मोहर लग जाती है तो फिर हम नहीं रहते बल्कि हम खुदा की प्रॉपर्टी बन जाते हैं, हम खुदा के लोग बन जाते हैं, हम उसके बन जाते हैं। आए जोरदार तालियां बजाएं दोनों हाथ उठाकर और खुदावंद की शुक्रगुजारी करें कि अब हम नहीं हैं बल्कि हम खुदा के हैं। हालेलुया। Amen. Amen. And thirdly, the R, the C is for call, H is for Holy Spirit, and the R is for redemption. और अगर हम देखें, सी का मतलब क्या है, कॉल। सी का मतलब क्या है, कॉल। एच का मतलब क्या है, हॉली स्पिरिट। और जो आर आपको नजर आ रहा है, आर का मतलब है रिडेम्पशन, यानी के रिहाई, मखलसी। यीशु मसीह हमें क्रिसमस में ये पैगाम दे रहे हैं, खुदा का कलाम हमें ये पैगाम दे रहा है कि आपके लिए रिहाई का काम हो चुका है, आपके लिए मखलसी का काम हो चुका है। हालेलुया। And the simplest meaning of redemption is God buying us back, paying the price, sold us to the devil. Amen. Jesus, the last Adam, He came and buy us back from the devil. Amen. Amen. रिहाई का मतलब क्या है? इंग्लिश में अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं buying a slave, paying a debt। इसका मतलब है कीमत देकर खरीदना, इसका मतलब है कर्ज चुकाना, कर्ज की अदायगी। ये सारा काम मेरे और आपके यीशु ने कर दिया है। हालेलुया। उसने हमारा कर्ज भी अदा कर दिया है, उसने हमारी कीमत भी अदा कर दी है। हालेलुया। Yeah, it's like in your notes, if you have your notes, it's like we were slaves to sin.
Jesus came and he bought us from the slave market, और make us his children. वाओ, प्रेज द लॉर्ड। अगर हम देखें, अभी हमने नोट्स में लिखा भी है, तो हम स्लेव टू सिन थे, हम गुनाह की कैद में थे, और यीशु मसीह ने क्या किया है, हमें गुनाह की मार्केट से अपने कीमती लहू से खरीद लिया है, ताकि हम गुनाह में ना रहे। हालेलुया, प्रेज हालेलुया। Amen. So the C is for call, the H is for the Holy Spirit, the R is for redemption. Now the I is for, it's a big word, immanency. And I will explain more on that. इमनेंसी, इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है IMMANENCE, इमनेंस। इमनेंस का मतलब है अंदरूनी। क्या मतलब है इसका? अंदरूनी। In theology, we learn two key words. We learn about the transcendent God, the God who is high and holy and lives in the heaven of heaven. और This transcendent God became the immanent God who has come to be with us and to be near to us. So when we talk about immanency, we are talking that God has come to be with us. आमेन, आमेन। मैं कहता हूँ ये बड़ी खास और कीमती बातें, इसको लिख लीजिए। वो खुदा जो आला खुदा है, कौन सा खुदा है जी? आला। ट्रांसेंडिंग इसका लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। और वो खुदा जो तख्लीक शुदा कायनात का खुदा है, वो जो कायनात के तमाम हिस्सों में फैल चुका है, वो खुदा जो है वो अब हमारे क्या है? करीब है। आमीन। आला खुदा हमारे क्या है? करीब है। Yes, man of God, are you hearing me? That's why Matthew in his gospel says, Emmanuel, Yes. God with us. और इसीलिए गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में हम देखते हैं कि वहां पर उसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो इमैनुअल है, खुदा हमारे साथ है। And S is for sureness. That is the validity of the Word of God and the witness of the Holy Spirit. और इसका जो एस है ना, आई का मतलब इमिनेंस और एस का मतलब है श्योरेंस, यानी कि जामिन। खुदा हमारा क्या है? जामिन है। और वो किस बात में जामिन है? कि कलाम का गवाह है। आमीन। और इसके लिए जो हवाला है यूहन्ना 1:14 में है, और उसके बाद लिख सकते हैं यूहन्ना 1:29, witness of the Holy Spirit. We must never forget that God's word will never change. It is forever settled in heaven. और खुदा का कलाम, ये जो हमारे हाथों में है, ये जो हमारे सामने है, ये एक गवाह के तौर पर हमारे दरमियान में है। और इस बात को लिख लीजिए, खुदा का कलाम कभी तब्दील नहीं होता। खुदा का कलाम ला तब्दील कलाम है, वो हमारा ज़ामन है। We must remember that the first thing the devil attacked in the Garden of Eden was the Word of God. When Eve told the serpent, God said, the devil began a debate with Eve. और अगर हम बाइबल मुकद्दस में देखें तो शैतान ने सबसे बड़ा जो चाल चली वो यही थी, उसने खुदा के कलाम को तब्दील करने की कोशिश की। और उसने कहा, क्या वाकई खुदा ने ऐसे कहा है? क्या वाकई तुम इस फल को नहीं खा सकते? तो
खुदा का कलाम जो है वो कभी तब्दील नहीं होता। The serpent eventually says, did God really say? And if God said it, does he mean what he says? और शैतान सांप की सूरत में आया और उसने कहा, क्या वाकई खुदा ने ऐसा कहा है? अगर खुदा ने ऐसा कहा तो इसका ये मतलब नहीं है, यानी कि वो खुदा के कलाम की गलत इंटरप्रिटेशन कर रहा था, गलत तफसीर कर रहा था और वो खुदा के कलाम को बिगाड़ रहा था, अपने तरीके से उसको पेश कर रहा था। आमीन। And we need to understand also from John's Gospel, chapter 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And by the time we reach verse 14, we read that the Word became flesh. So Jesus is the living Word. और अगर हम गॉस्पेल ऑफ जॉन को देखें, यूहन्ना की अंजील को देखें, तो वहां पहले बाब की पहली आयत में लिखा है, खुद इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। और इसकी 4वीं आयत में लिखा है, और कलाम मुजस्सम हुआ। आमीन। Amen. और इसका मतलब यह है कि खुदा का कलाम कौन है? यीशु है, और वो कभी तब्दील नहीं होता। And I usually tell Christians, when they don't love to read the Bible and they don't love to spend time in the Word of God, demons are around hindering them to do that. ये लिखे बहुत अहम बात है। अगर ईमानदार खुदा के कलाम को नहीं पढ़ते, अगर खुदा के कलाम की जो है उस जो अमीक बातों को नहीं पढ़ते, इसका मतलब यह है कि डीमंस उनके अराउंड हैं, जो है तरीकी की फौजें जो है उनके पुलिस की तासीरें उसके इर्द गिर्द है, जो उसको खुदा का कलाम पढ़ने के दरमियान रुकावट का बाइस है। Amen. Amen. The M is for merriment, or a time of joy and celebration. मैरीमेंट, इसके लिए लफ्ज इसके स्पेलिंग है MERRIMENT, मैरीमेंट, और इसका मतलब है खुशी और खुरबी। ये जो M है, दोबारा स्पेल करें। जी, एक मिनट, MERRIMENT, मैरीमेंट, खुशी खुरबी, इसके लिए लफ्ज है। इसका तर्जुमा, यस मैन ऑफ गॉड। Amen. So there are a number of scriptures I put there that God, the Bible says that when the angels came to the shepherds, they brought them good tidings Yes. of great joy. Yes. Christmas should be a time of celebration, praise and joy for God sending Jesus to be the Savior of the world. और क्रिसमस ये वो वक्त है जिसमें हम खुदा की खुशी को, खुरबी को देखते हैं। Yeah, so T is for Thanksgiving. God has given us provision, protection, and all His promises. हालेलुया। टी का लिख ले जी। टी का मतलब है, जो क्रिसमस में टी है उसका मतलब है थैंक्स गिविंग। और थैंक्स गिविंग किस बात की है? हमारा खुदा मुहैया करने वाला है, प्रोविजन है, वो हमारा प्रोटेक्शन करने वाला है, हिफाजत करने वाला, बचाने वाला, तहफ़्फ़ुज़ करने वाला और महफूज रखने वाला। और इसका सी है प्रॉमिसेस, वादे, वो खुदा के वादे जो उसने अपने लोगों के साथ, ईमानदारों के साथ किया है। क्रिसमस के सीजन में हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, सब मेरा और आपका खुदा हमारे लिए करता है। आए जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। Amen. And then M is
for merriment, and I wouldn't be able to go through all the scriptures, but it will be good for you to read them. That this should be a time of celebration, of joy, of peace, and giving thanks to God. और जो M है, पहले भी अभी थोड़ी देर पहले बताया, M जो है merriment, इसका मतलब है खुशी खुरमी। और क्रिसमस वो सीजन है, वो त्योहार है, वो वक्त है जिसमें हम खुशी मनाते हैं, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, प्रेज एंड वर्शिप करते हैं कि उसने मेरे और आपके लिए एक निजात दहिंदे का बंदोबस्त किया है। आमीन। आमीन। Amen. And A is for abundancy. और God promises in Philippians 4:19. और मैं My जरूर God shall supply all my needs. ये जरा हवाला पढ़े कोई भी, फिलिपियों 4:19। by Christ Jesus. और इसका जो ए है, एम के बाद क्या आता है? ए का मतलब है अबंडेंस, कसरत। आमीन। खुदा हमें कसरत से माली तौर पर, रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर हर तरह की कसरत से माला माल करता है। क्रिसमस ये सीजन है। आमीन। Amen. And finally, Can we please, is it possible, can we read it, Philippians 4:19 verse, do you want to read it in Urdu as well? sure, no problem. Okay. कौन पढ़ेगा? भाई साहब, निकाला किसी ने? हाँ जी। जी। आपने निकाल लिया? अच्छा, ये ले। फिलिपियों 4 बाब इसके 19 में है, मेरा खुदा अपनी दौलत के मुआफिक जलाल से मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक एहतियाज रफा करेगा। आमीन। आमीन, आमीन, हालेलुया। क्या खूबसूरत वादा है खुदा का। हालेलुया। And the final letter is S, that it is also a serious time. ये जो क्रिसमस का पैगाम है, ये जो क्रिसमस का मौका है, ये हमें संजीदा भी करता है। हमें बच्चों की सी हरकतें नहीं करनी, हमें जो है ऐसे मौके पर वो काम नहीं करने जो बाइबल मुकद्दस के मनाफी है। आमीन। Amen. Amen. So we pray that as we celebrate Christmas, that we will, and every time we think of Christmas, hopefully we will be reminded of these points, each letter giving us a thought for Christmas. और The call, the Holy Spirit's redemption, imminency, sureness, thanksgiving, merriment, abundance, and seriousness. और मेरी दुआ है, खुदा के खादिम कहते हैं कि जब हम क्रिसमस को सेलिब्रेट करें, जब हम लफ्ज क्रिसमस को पढ़े या लिखे या बोले, तो जरूर है कि हम इसके एक एक लेटर पर गौर करें। सी का मतलब क्या है? बोले जल्दी जल्दी, क्या है? और उर्दू में से क्या कहते हैं? बुलाहट। और एच का मतलब क्या है? हॉली स्पिरिट, यानी के रूल कुछ। और आर का मतलब क्या है? रिडेम्पशन, यानी रिहाई, मखलसी। और आई का मतलब क्या है? इमिनेंस, यानी के अंदरूनी तौर पर भी खुदा में क्या करता है? प्यार करता है। और एस से क्या मुराद है? ज़ाबिन, यानी के एश्योरेंस। और टी का मतलब क्या है? थैंक्स गिविंग, शुक्रगुजारी। और एम का मतलब है मैरीमेंट, यानी के खुशी और खुरमी। और ए का मतलब है अबंडेंस, यानी के कसरत। और एस का मतलब है सीरियसनेस, यानी के संजीदगी। आमीन। आए खुदा के खादिम के लिए जोरदार तालियां बजाएं। क्या ही खूबसूरत अंदाज के साथ खुदा के कलाम की गुलामी की है। यस मैन ऑफ गॉड। So I pray with this understanding, we will approach Christmas with a different perspective
we will share Christmas with a different perspective, और मेरी understanding why Jesus really came. It is more than all the decorations and the gifts and the food here in America. There are lots of food and everything else. और We will not miss the main point of the message. Why Jesus came. और आज हमने जैसे क्रिसमस के मैसेज को सुना है, हम मेरा ख्याल है हमारे सोचने का समझने का अंदाज ही बदल गया है। आमीन। क्यों यीशु दुनिया में आया, क्यों हम क्रिसमस को मनाते हैं, क्रिसमस का मतलब क्या है, तो जरूर है हमें इस मैसेज को दुनिया तक पहुंचाना है कि यीशु मसीह के आने का मतलब क्या है। आमीन।